इस पार्क में जहाँ हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। ये पार्क समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जिन जिन के नाम लिखे हैं राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं, आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। कैमरा नीचे करो। यही लोग वोट डलवा रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ। आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। सर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बकाया है निजी कंपनियों का, जो बिजली निजी का। ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। बिजली भी बड़ा मुद्दा है। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। सर 1.5 लाख पाठशाला में, उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता, लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं, और जो शिक्षा के खिलाफ लोग हैं वो सबसे बड़े माफिया हैं। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के सर उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है बिजली का, जो निजी कंपनियों का है। उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए। ये पार्क समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जिन जिन के नाम लिखे हैं राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये जो होर्डिंगें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये पार्क बनाया समाजवादियों ने। होर्डिंग किसने लगाई? क्या लगा रही है? इस पार्क को भी बर्बाद करेगी। तो जब काम दिखाने को नहीं है इन्हें, जब काम बताने को नहीं है, और मीडिया भी कभी साथ नहीं देता इनका, तब ये क्या करते हैं, कभी किसी पे झूठा मुकदमा लगा करके। और ये पत्र निकला है, इनका सोच का परिचय दे रहे हैं। ये जो बलिया से पत्र निकला है, ये सोच का परिचय है। इसी तरह अगर किसी पे झूठे मुकदमे लगा करके पकड़ा है, तो ये सरकार बहस को बदलना चाहती है। ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पे बात ना पूछे, बाढ़ पे न पूछे। बताइए प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाढ़ आ गई वहाँ। सर सिंचाई की सभी पूरी खराब दे रहे हो, बासी दे रहे हो। 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार मना रही है। आज सेशन भी है, आज सेशन भी है। इसे देश के लिए समर्पित करने की बात कह रही है, तिरंगा यात्रा करने की बात कह रही है 13, 14 और 15 को। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है, जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें। और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहाँ हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। सर अध्यक्ष जी राहुल गांधी को भी कोर्ट ने इस मामले पर पूछा कि क्या आप वहां पर गए थे? और टैरिफ बढ़ाने की फिर से बात हुई, 87 रुपए 95 पैसे हो गया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सर पार्कों को निजी हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है डॉलर किस हिसाब चल रहा है।
अच्छा ट्रम्प आया, कोई आता है अमेरिका का तो ताजमहल की तस्वीर लेके जाते हैं, सोचिए आप। इतना ही जानते हैं बस, और उसके आगे तो जानते नहीं है। राहुल गांधी को लेकर तमाम बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। टैरिफ का है और लगाएंगे। लगाने की बात कही है और बढ़ाने की बात। देखिए बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। कैमरा नीचे करो। यही लोग वोट डलवा रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, लेकिन हम समाजवादी लोग भूले नहीं इन बातों को। सर तब भी आपकी सीटें ज्यादा नहीं आई है, नहीं अभी तो और सीटें आएंगी ज्यादा। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बिहार में मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैंने लोकसभा के सामने भी कहा, जब कभी सुझाव देना होगा तब कहेंगे। ये बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे ये नकली आधार बना लेते हैं और नकली वोटर आईडी बनाते हैं। सबसे ज्यादा मशीनें अगर वोटर आईडी बनाने की और नकली आधार बनाने की किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग थी और आपके कई साथियों पे रिकॉर्डिंग रही होगी। गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से और डीएम से मिलकर के आधार नकली बनाने की मशीन लगाई, नकली आधार कार्ड बनाए, और जब दौड़ाया गया उन्हें तो वो आधार सड़कों पर पड़े मिले। वो आज भी आधार हम लोगों के पास है जो नकली बनाए थे इन्होंने, लेकिन किसी से कार्रवाई नहीं हुई। न इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, न प्रशासन ने कार्रवाई की। 11 मंत्रियों को लगाया है, ये सारी बाढ़ के लिए पूरा इंतजाम करेंगे, अपने 11 मिनिस्टर्स को ये लगाया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जमीन पे भी तो दिखाई दे, जनता की सेवा करने के लिए। और फिर जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता पूछेगी कि जो हजारों करोड़ रुपए आपने लगाए विकास के लिए, सड़क बनाने के लिए, सीवर सिस्टम बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए, सिल्ट सफाई के लिए करके, उसका क्या किया आपने? अगर नदियां साफ हो गई होती तो नदियां इतना उफान नहीं मार रही होती पानी का। नदियों की सफाई का बजट भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर लिया। गड्ढों में जो पानी भरा है वो भ्रष्टाचार का है, इनका लूट भ्रष्टाचार का है, बेईमानी का है इनका पैसा। इतना उत्तर प्रदेश कभी लूटा नहीं गया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटा गया।